पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी दशमलव में दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखा था, जिसमें बताया गया था किसी भी दशमलव संख्या को कैसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अगर कोई भी दशमलव के फॉर्म में कोई संख्या लिखी गई है, जैसे सपोज कर लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, एक संख्या लिखी है x y z a b c और ये जो पॉइंट यहां लिखा हुआ है यह एक दशमलव को रिप्रेजेंट करता है। अब ये x y के रूप में मतलब x y z a b c ये कोई न कोई संख्याएं हैं, कोई न कोई संख्या है। संख्या का मतलब कोई न कोई अंक है, संख्या ना कहिए, कोई ये पूरी संख्या है। और ये संख्या जिन चीजों से, जहां पर लिखा गया x y a b c z, ये जो चीजें लिखी गई हैं ये उस संख्या के अंक हैं। हो सकता है x 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, y भी 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। हमने एक जनरल उदाहरण लिया है और हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको p/q के रूप में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे। तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि दशमलव को बाएं तरफ वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई। इसे क्या कहा जाता है, इकाई। और उसके एक बगल में क्या कहा जाता है, दहाई। क्लियर। दशमलव के बाद की संख्या को, जैसे ये संख्या है, इसे हम कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं, दशांश। और इसे क्या कहते हैं, क्या, शतांश। और इसे कहा जाता है सहस्त्रांश। तो बेटा ये जो संख्या लिखी गई, एक संख्या सी है, सपोज कर लो कि दशमलव के 3 स्थानों तक की संख्या दी हुई है, ठीक है। अब अगर हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो हमें करना क्या है, दशमलव के बाएं तरफ वाली जो अंक है उसमें उसके स्थान के हिसाब से हमें क्या करना, गुणा करना। और दशमलव के बाद वाली जितनी अंक है उसमें उसके स्थान के हिसाब से अंकों से भाग देना है। तो आपको ये बताया गया था कि ये दशमलव है तो दशमलव के लिए प्लस लगा दीजिए, उसके बाएं y है, y किसका अंक है, किस प्लेस पर है, इकाई के प्लेस पर है, तो इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। उसके बगल में y है तो यहां प्लस लिखिए, y के बगल में क्या है, x है, तो x किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो अगर ये दहाई के स्थान पर है तो इसमें किससे गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या है, z का मतलब क्या हुआ, दशांश। दशांश का मतलब होता है अगर संख्या दशमलव के दाहिने तरफ होती है तो अगर दशांश है तो हमें 10 से भाग देना है, अगर शतांश है तो हमें 100 से भाग देना है, और अगर सहस्त्रांश है तो 1000 से भाग देना है। और इसके बाद की जो संख्या है उसमें 10,000 से, 1,00,000 से, इस तरह से भाग देते जाना। तो अब इस दशांश से हमको क्या करना होगा, इसमें देना होगा 10 से भाग। उसके बाद क्या है, शतांश है, तो जोड़ लिखेंगे, धन लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और इस संख्या में किससे भाग दे देंगे, 100 से। और फिर b लिखा है सहस्त्रांश, इसमें हमको किससे भाग देना है, 1000 से। इस तरह से अगर संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो हम एक एक जीरो बढ़ा करके उन अंकों को भाग देते हुए जोड़ते चले जाएंगे, और इसको जब सबको जोड़ लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इस संख्या का क्या आ जाएगा, p/q फॉर्म आ जाएगा, अर्थात रेशनल नंबर की तरह दिखने लगेगा। तो इसी पर आधारित एक्सरसाइज है जो पहले भी समझाया जा चुका है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभ्यास वर्ग का जो पहला सवाल दिया है, नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0.35। अगर इसको लिखना है कैसे करेंगे, ये देखो दशमलव है, इसके लिए प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। इकाई के अंक पे 0 है तो उसमें 1 का गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के दाहिने तरफ क्या लिखा, दशांश लिखा है, दशांश के लिए उस अंक में किससे भाग देंगे,
10 से भाग दे देंगे। फिर अगला अंक 5 है, इसको यहाँ जोड़ लिखते हुए ये किस स्थान पर है, शतांश पर है, तो शतांश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग दे देना होगा। तो जब बेटा इसको हम हल करेंगे तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 3/10 और 5/100। अब इसको कैसे हल करेंगे, इन सब का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 10 और 100 का लघुत्तम समापवर्तक जब आप निकालिएगा तो वो होगा 100। 10 से 100 को भाग दीजिएगा, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 3 में करिएगा 30 होगा। धन 100 से 100 को भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब 30 और 5 को जोड़ोगे तो ये हो गया 35/100। अब देखो ये दोनों संख्याएं जो हैं 5 से कट सकती है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आ जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 5 सते 35 और 5 दूना 10 0, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 7/20। क्लियर। इसी तरह से दूसरा लिखा गया है 0.75, इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, 0.750। तो देखो अगेन आप यहां पे देखोगे तो दशमलव यहां पे लिखा हुआ, दशमलव के बाएं तरफ 0, तो 0 इकाई के स्थान पर है, उसमें अगर 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दशमलव के लिए प्लस लिखोगे तो इधर चूंकि 0 आ जा रहा है इसलिए प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, दशांश। तो इस दशांश में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना होगा। इस सहस्त्रांश से, इस शतांश में क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, और इस 0 में हमें किससे भाग देना होगा, 1000। और सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो ये 7/10 मिला, ये कितना मिला, 5/100 मिला, और 0 में 1000 का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 1000 का पहाड़ा पढ़ोगे, कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे 0 आ जाए, 0 बार। 1000 का गुणा 0 में करो तो 0 बार पढ़े, इसका मतलब। और जब 1000 में 0 का गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये हो गया 0, तो उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगेन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 100। 10 से 100 को भाग देंगे, 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा 7 में करेंगे 70 होगा। प्लस 100 से 100 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 होगा। अब 70 में 5 जोड़ोगे तो कितना मिला, 75/100। अब देखो क्या ये दोनों संख्याएं फिर किसी संख्या से कटने वाली है, क्या ये दोनों संख्याएं फिर किसी संख्या से कटेगी? तो आप देखो दोनों 5 के टेबल में आएंगे, या आप देखो 25 का टेबल पढ़ो इकट्ठे, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो 25 से इकट्ठे पढ़ते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो रिजल्ट कितना आएगा, 3/4। तो इस तरह से हमने इसका 2 पार्ट कर लिया। अब यहीं पर आते हैं, इसका हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं, 2.15। तो 2.15 को सॉल्व करना होगा, तो अगेन दशमलव ये है, इसके नीचे प्लस लिखेंगे। इसके बाएं तरफ कौन सा अंक है, 2 इकाई के स्थान पर है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 1 का। इकाई के मतलब 2 में किसका गुणा करेंगे, 1 का। दशमलव के नीचे प्लस लिखा, 1 है, 1 दशमलव के दाहिने तरफ है, ये दशांश के प्लेस पर है, ये हो गया 1/10। फिर अगले अंक के लिए प्लस लिखेंगे, 5 किस प्लेस पर है, शतांश, और शतांश के लिए 100, तो यहां पे कर देंगे 5/100। अब बेटा इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, प्लस 1/10 प्लस 5/100। देख दाग के बोलो, आई बात है ना, हंसी मजाक करने नहीं आए। अब क्या करना है, ये पूरी चीज हमने लिख लिया। अब हमें इसके हर का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। इसका हर नहीं कुछ है तो इसका हर क्या माना जाएगा, 1। 1, 10 और 100 का जब लघुत्तम समापवर्तक लोगे तो ये आएगा 100। अब 1 से 100 को भाग दोगे तो 100 बार जाएगा,
और 100 का गुणा 2 में करोगे, अंश में करोगे, तो 2 गुणे 100 कितना बन जाएगा? 200। प्लस है, प्लस लिखा, 10 से 100 को भाग दिया, 10 दहाई 100, 10 बार गया, और 10 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 10। फिर है प्लस, प्लस लिखा, 100 से भाग दोगे 100 को 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया? 215/100। अब अगला कार्यक्रम क्या करना है? देखो क्या कोई संख्या कटती है सरलतम रूप में? करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही है। तो दोनों संख्या किससे कटने वाली है? 5 से। तो 5 से कैसे कटेगा? 5 दूना 10, 0, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 1 और 5, 5 तिया 15। तो कितना मिला आंसर? 43/20। इसका आंसर क्या मिला? 43/20। अब आते हैं इसी तरह से अगला क्या है? 7.010। कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगेन इस दशमलव के नीचे धन लिखेंगे, उसके बाएं तरफ इकाई का अंक है, उसमें 1 का गुणा करेंगे, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। फिर ये दशमलव के बाद 0 है, 0 दशांश के प्लेस पर है, तो इसमें किसका भाग देना? 10 का। उसके बगल में 1 है, ये शतांश के प्लेस पर है, इसमें किसका भाग देना? 100 का। और फिर ये 0 है सहस्त्रांश के प्लेस पर, तो इसमें किसका भाग देना? 1000। तो देखो 0/10 मतलब 0 हो गया, 0/1000 मतलब 0 हो गया, ये 2 अंक 0 हो गए। अब ये क्या बचा? 7 कायम 7 धन, ये हो गया 0, इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ 1/100 लिखेंगे, और प्लस ए भी हो गया 0। ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसका हर लिखेंगे 1। अब 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 100। 1 से 100 को भाग देंगे, 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा 700। प्लस 100 से 100 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना रिजल्ट आएगा? 1 आया। अब 700 को 1 में जोड़ना है, ये क्या रिजल्ट मिला? 701/100। प्यारे बच्चों, अब ये किसी भी अंक से कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? यही होगा। अगली संख्या देखिए 0, ये क्या है? 10.10। तीसरा पार्ट में क्या है? 10.10। दशमलव कहां पर है? यहां पर है। अब दशमलव के नीचे क्या लिखना? प्लस, इसके बाएं तरफ है 0, इस 0 में किसका गुणा करना? 1 का। उसके बाएं तरफ क्या है? 1, उसमें किसका गुणा करना? 10 का। तो यहां पे लिखोगे 1 गुणे 10। दाएं तरफ चलो, दशमलव के दाएं तरफ चलो, 1 है, किस प्लेस पर है? दशमलव के दाहिने तरफ है, दशांश हुआ, इसमें किससे भाग देना? 10 से। दूसरा अंक क्या है? 0, इस 0 में किससे भाग देना? 100 से। तो बेटा देखो, ये 10 का 1 में गुणा करोगे 10 होगा, और 0 का 1 में गुणा करोगे 0 होगा, तो प्लस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। फिर यहां लिखेंगे प्लस 1/10, और यहां पर यह अंक क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, 0 में 100 का भाग दोगे तो 0 रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया 10 धन 1/10। अब देखो, इसमें 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 10। तो यहां लिखेंगे 10। अब 1 से 10 में भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 10 का 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा 10 में करोगे 10 दाएं 100। धन लिखा, धन लिख लेंगे, 10 से भाग दो 10 को 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1। ये कितना हो गया? 101/10। ये हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन के जो बाकी 3 पार्ट बचे हुए हैं, ये आप खुद करिएगा। तो ये इतना पार्ट स्वयं करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज है, कहता P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिस आधार पर आपने इस क्वेश्चन को किया, उसी आधार पर इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अगर दूसरे का पहला पार्ट हम लेते हैं 2.25, दूसरे का पहला पार्ट क्या है? 2.25। अब देखो, ये दशमलव, यहाँ दशमलव के बाएं तरफ एक ही अंक है जो इकाई के स्थान पर है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1, क्योंकि इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा करेंगे। दशमलव के लिए धन 2 किस स्थान पर है? दशमलव के दाहिने तरफ है, तो दशांश हो गया। दशांश मतलब जो है उसका 10वां भाग, तो 2 है तो 2 का 10वां भाग कितना हो गया? 2/10।
ये किस प्लेस पर है? शतांश के प्लेस पर। तो शतांश का मतलब जो भी अंक लिखा है उसका 100वां भाग, मतलब उसमें 100 से भाग दे देना है। ये होगा 5/100। तो क्या मिला? 2 एकाएम 2 धन 2/10 धन 5/100। अब तीनों को जोड़ना है, तो इन दोनों का तो हर पता है, अगर इसका हर नहीं है, इसका हर क्या लिखेंगे? 1। अब तीनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना बनेगा? 100। 1 से 100 को भाग देंगे क्या बार जाएगा? 100 बार। और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 200। धन 10 से 100 को भाग देंगे 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा? 20। और फिर 100 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 का गुणा 5 में करोगे तो कितना होगा? 5। अब ऊपर वाले को जोड़ोगे 220 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 225/100। अब देखो ये दोनों संख्याएं 25 से कटने वाली है। 25 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार तो 225 आएगा, और 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 100 आएगा। तो उत्तर कितना हो गया बेटा? 9/4 हो गया? हुआ ना? अब इसमें कोई एक पार्ट और हम लोग कर लेते हैं, सबसे लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे 16.375। 16.375। बाकी बीच के बचे 2 पार्ट आप खुद करना। अब इसमें देखो दशमलव के लिए प्लस, दशमलव के बाएं तरफ 2 अंक है, एक इकाई का और एक दहाई का। तो इकाई में किसका गुणा करना है? 1 का। दहाई में किसका गुणा करना है? 10 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 1, और इसके बाएं तरफ लिखेंगे 1 गुणे 10। बाएं तरफ दशमलव के बाएं तरफ का काम हो गया। दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, पहला अंक 3 है, वो दशांश के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम 10 से भाग दे देंगे। 7 शतांश के स्थान पर है, इसकी जगह पर 100 का भाग दे देंगे, और 5 सहस्त्रांश के अंक पर है, तो इसकी जगह पर हम लोग 1000 का भाग दे देंगे, और इसको ऐड करेंगे। 1 का 10 में गुणा करो 10, 6 का 1 में गुणा करो कितना हुआ? 6। और यहाँ तो ये तो चीज ऐसे लिख लिया जाएगा 3/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। कितना हो जाएगा? अच्छा की हो 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। 5/1000। अब सबका हमें ये 10 और 6 आप जोड़ सकते हो। 10 6 जोड़ दोगे कितना होगा? 16 धन 3/10 धन 7/100 धन 5/1000। अब बताओ इसका डिनोमिनेटर का हर का क्या होगा? 16 का हर क्या होगा? 1 होगा। बाकी सबका लघुत्तम बताओ। 1 10 100 1000, सबका लघुत्तम कितना होगा? 1000। 1 से 1000 को भाग दोगे 1000 बार जाएगा, और 1000 का 16 में गुणा करोगे ये हो जाएगा 16000। 10 से 1000 को भाग दोगे 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 3 में करोगे ये होगा 300। 100 का गुणा 1000 में करोगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 7 में करोगे होगा 70, और 1000 का 1000 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे हो जाएगा 5। तो अगर इसको जोड़ोगे तो देखो इकाई के अंक से इकाई को जोड़ो, जो हमने ऐसे बनाया 5 धन 0 धन 0 धन 0 कितना मिलेगा? 5। अब इसके दूसरे अंक को जोड़ो, इसको इससे इसमें है ही नहीं। 7 धन 0 धन 0 कितना हो गया? 7। अब तीसरा अंक उठाओ, ये 0 किससे जुटेगा? 3 से, और यहाँ तीसरा अंक नहीं, यहाँ तीसरा अंक नहीं, तो 0 और 3 जुड़ के कितना हो गया? 3। यहाँ 6 है, यहाँ पे कोई अंक ही नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 16। y कितना हो गया? 1000। लगता है 1 0 अधिक हो गया, तो इसको हटा देंगे। कितना हो गया? 1000। अब देखो ये दोनों अंक जो है 5 से कटने वाली है। ये दोनों क्या है? 5 से कटने वाली है। तो काटते हैं। ये होगा 5 2 10 0 0, और इसको 5 से काटेंगे
तो 5 3 जा 15, 1 और 3 आया 13 हुआ, 5 2 जा 10, कितना बचा 3 और 7 कितना हुआ 37, तो 5 7 जा 35, कितना बचा 2 और 5 25 हुआ, तो 5 5 जा 25। अभी देखो 5 से फिर कटने वाला है, 5 4 जा 20 और ये हो गया 0, और यहाँ 5 से काटोगे 5 6 जा 30, 2 बचा, 2 और 7 27, 5 5 जा 25, फिर 2 बचा, 2 और 5 25, 5 बचे 25। अभी आप देखो फिर 5 से कटने वाला, 5 8 जा 40, अब 5 से इसको काटोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 131। तो बेटा इसको हल जब करोगे तो कितना आ गया 131/8, तो यही हो गया। तो इस तरह से इसके जो बचे हुए पार्ट हैं, इसमें ये दोनों पार्ट बच गए, ये आप खुद करिएगा और आशा करता हूं कि इसमें कोई डाउट अब नहीं हो। ओके।